वेलकम टू एडम एकेडमी, मैं हूँ आरिफा। चलिए आज ट्रिग्नोमेट्री के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगी। कैन यू इमेजिन अ राइट एंगल ट्राइंगल इन आवर डेली लाइफ? कैन यू? ओके फाइन। ऐसे कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स आपको दूंगी। जैसे एक ग्राउंड लेवल है, ओके एक बिल्डिंग है। इमेजिन कीजिए एक बिल्डिंग है, आप इस बिल्डिंग पर खड़े हो और कोई चीज़ नीचे स्पॉट कर रहे हो। ओके, दिस विल फॉर्म इमेजिन राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसे इमेजिन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। नाउ इन द सिमिलर केस, और जैसे आप नीचे खड़े हो, ओके कुछ चीज़ आसमान में कुछ स्पॉट करो, एक बलून कुछ है, ओके तो ये जो है ग्राउंड लेवल पे आपका ये बलून टाई होके है। सो दिस विल ऑल्सो फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आप इमेजिन कर सकते हो। ओके, राइट एंगल कैन बी इमेजिन to be made in any situations. Okay, the distance, I hope you people have learnt about a right angle triangle. Right angle triangle क्या होता है? This is a 90 degrees, exact 90 degrees and two acute angles, okay, will form a right angle triangle. यहाँ पे अगर आपको ये डिस्टेंस, आपको ये हाइट पता चल गया, ओके और यहाँ पे डिस्टेंस पता है, तो आप ये इजी से फाइंड कर सकोगे ये पार्ट। ओके, दो साइड्स आपको देखे हैं तो थर्ड पार्ट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट। अगर आपको एक साइड और एक एंगल आपको पता है तो सारे साइड्स आप फाइंड कर सकते हो। दिस ओनली पॉसिबल थ्रू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, द डिस्टेंस एंड द हाइट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग अ मैथमेटिकल टेक्निक which comes under a branch of mathematics which is called as trigonometry. यहाँ पे we are going to learn the relationship between the angles and the sides within a triangle. This is called as trigonometry. ठीक है. Now in this chapter we will study some ratios of the sides, okay, with respect to this acute angles. There are 6 functions of angle commonly used in trigonometry. Those are sine. Suppose if this is theta, imagine sine theta, cos theta, tan theta, cosecant theta, secant theta and cot theta. Okay, once we know which angle we are using, we can label the sides opposite to the adjacent and the hypotenuse. For example, now this is a right angle triangle. Okay students, this is a right angle triangle. Suppose this is an angle. Okay, we'll just name this as ABC. अगर आप समझो कि ये एंगल है, ये एंगल बना है, तो ये जो ऑपोजिट साइड है, इसके जो ऑपोजिट साइड है, दिस विल बी ऑपोजिट. ओके, नाउ दिस विल बी एडजेसेंट एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज विल नेवर चेंज. ओके, वी नो हाइपोटेन्यूज इज ऑपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल and it is the longest side of right angle. Okay, exact trigonometric values are found when the relationship between the sides and angles in a triangle have specific relationship. What is that specific relationship is, now अगर यहाँ पे एंगल बना है तो this is opposite by hypotenuse is called as sin theta. Opposite by hypotenuse. Okay, we can just say O by H, in short O by H. Okay, now cos will be A by H, that is adjacent by hypotenuse. Okay, now tan will be O by A. This is very easy. Okay, O by A. यहाँ पे देखिए numerator and numerator will form a tan theta, O by A. Now the same reciprocal of cosecant is sin, तो ये होगा रेसिप्रोकल, यानी उल्टा हो जाएगा, h by o.
The same case in secant theta also. Secant will be h by a, h by a. Okay, cot is a by o, a by o. बस सिर्फ इतना आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, कहाँ पे एंगल बन रहा है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. वन मोर राइट एंगल ट्राइंगल जस्ट ड्रॉ हियर. ओके, दिस इज ए बी सी. अगर आपका एंगल यहाँ पे बन रहा है, सो दिस इज द ऑपोजिट साइड, दिस इज ऑपोजिट. ओके, नाउ दिस इज एडजेसेंट. ओके, दिस इज हाइपोटेन्यूज. ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे खड़े हो, जिस जगह आप, ओके, आप समझो यहाँ पे खड़े हो, जिस जगह आप खड़े हो वो बन जाएगा एडजेसेंट, वो बन जाएगा एडजेसेंट. ओके, आगे देख रहे हो, दैट विल बी ऑपोजिट साइड. अगर आप यहाँ पे खड़े हो, दिस इज एंगल. ओके, आप यहाँ पे खड़े हो तो जहाँ पे आप खड़े हो वो बन जाएगा एडजेसेंट. तो ये आगे देख रहे हो, दैट विल बी ऑपोजिट. एंड दिस इज अ हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज विल नेवर चेंज. रिमेंबर, hypotenuse will never change. Okay, now that's it, students. So I hope this is very easy part for you people to understand about the introduction to trigonometry. Trigonometry is nothing but tri means three, gon means sides, and metry means measurements, three sides measurements. These are three sides measurements, three angle, that is the angle and the sides measurement. This all comes under trigonometry. So please do learn this sine, cos, tan, cosecant, secant, cot. This is very easy part, students. So if you know this, you can solve the sums. Okay, अभी एक्सरसाइज 8.1 की तरफ बढ़ेंगे. इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी. तो यहाँ पे देखिए, दिस इज अ राइट एंगल, दिस इज अ राइट एंगल, राइट एंगल एट बी. तो ये यहाँ पे बी बन जाएगा, राइट एंगल एट बी. ओके, let me name this as ABC. Now AB is 24 centimeter. This is 24 centimeter. Now BC will be 7 centimeter. So you need to determine sin A, cos A, and even sin C and cos C. अभी यहाँ पे देखिए, so we know the two sides. So यहाँ पे आपको AC का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा. So let me use the Pythagoras theorem. AC square is equal to AB square plus BC square. Okay, now AB is 24, 24 square plus BC is 7 square. 24 into 24 is 576 plus 7 into 7 is 49. अभी आप क्या करो, ये दोनों भी ऐड कर दो, you are going to get 625, which is equal, this is AC square is equal 625. Therefore AC is equal to root of 625 will be 25 centimeter. तो हमको पता चल गया कि AC will be 25 centimeter. ठीक है, अभी एंगल, अभी यहाँ पे फर्स्ट मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करूँगी जिसमें से एंगल बन जाएगा A. ठीक है, ये वैल्यूज चेंज नहीं होंगे, ये B C वैल्यूज चेंज नहीं होंगे. दिस इज 24 सेंटीमीटर, दिस 7 सेंटीमीटर, दिस 25 सेंटीमीटर. ठीक है, सो एंगल A 25 सेंटीमीटर, एंगल A. तो बिकॉज वी हैव गॉट एंगल एज A हियर, तो A को हम एंगल बना देंगे. नाउ व्हाट इज साइन, what is sine? O by h. So this is opposite side, this is opposite. Okay, यहाँ पे खड़े हो, so this will be adjacent, this is adjacent, and this is hypotenuse. Students, hypotenuse will never change. सिर्फ आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि एंगल कहाँ पे बन रहा है. अगर एंगल यहाँ पे बन रहा है तो ये एडजेसेंट हो जाएगा, समझ लो. अगर एंगल यहाँ पे बन रहा है तो ये लाइन एडजेसेंट हो जाएगी. बस इतना काफ़ी है. नाउ साइन ए इज इक्वल टू O by h. So O is 7, h is 25. 7 upon 25. That's it, students. It's very easy. Now let us calculate cos A. Cos A is A by h.
A by H, which is equal to A is 24, H is 25. Isn't it very easy? Now the same goes with sin C and cos C. Sin C, cos C. अभी सेम, अभी राइट एंगल ट्राइंगल, C यहाँ पे है, एंगल तो C बन गया, तो एंगल जहाँ पे है दिस इज ऑपोजिट साइड, इसके आगे तुम देख रहे हो दिस इज ऑपोजिट साइड, सो O by H, O by H 24 upon 25, 24 upon 25. Now cos A by H, जहाँ पे एंगल मार्क किया गया है that will be adjacent, A by H, 7 by 25, A by H 7 upon 25. Isn't very easy? सिर्फ इतना ही है, आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा एडजेसेंट है, कौन सा ऑपोजिट साइड है. हाइपोटेन्यूज विल नेवर चेंज, सिर्फ एंगल्स अगर चेंज हो गया तो एडजेसेंट एंड ऑपोजिट साइड चेंज होगा. सिर्फ इतना ही है स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड कर लो और इट्स वेरी इजी. चलिए स्टूडेंट्स अभी सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. फाइंड tan p माइनस कॉट r. तो ये ऑलरेडी फिगर देखे हैं. ओके, सो अभी इस साइड को हम फाइंड करना पड़ेगा. द सेम वी आर गोइंग टू यूज द पाइथागोरस थ्योरम. तो यहाँ पे पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे डाल दो, इसको यहाँ पे डाल दो. सो वी आर गोना गेट पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर. अभी पी आर का वैल्यू कितना है 13 स्क्वायर माइनस पी क्यू का वैल्यू कितना है 12 स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर. ओके, 13 इंटू 13 इज 169 माइनस 12 इंटू 12 इज 144 is equal to QR square. Therefore QR square is equal to, अब इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो हमको मिलेगा 25. So QR is root of 25 will be 5 centimeter. So this is what we got, 5 centimeter हमको मिल गया. ठीक है, now it's very easy. अभी यहाँ पे देखो P, आप खुद ही से easy से फाइंड कर लो. यहाँ पे P है. ओके, P, तो ए पी, अगर ए पी बन गया एंगल, तो व्हाट इज tan O by A, O by A, opposite adjacent, O by A. So let me write here tan P minus cot R is equal to O by A, this opposite side, right? O by A, that is QR upon PQ minus, now इसका होगा, let me write here, this is 5 by 12. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, so R को हम एंगल बना लेंगे cot. What is cot? Cot हो गया A by O, this is A, जहाँ पे एंगल बन रहा है वो होगा adjacent. ओके, A by O, that is QR upon PQ. This is 5 upon 12. So this both gets cancelled, आपको मिल जाएगा 0. सिर्फ इतना ही. चलिए अभी थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. इफ sin A इज इक्वल टू 3/4, यहाँ पे sin A इज इक्वल टू 3/4. sin मतलब O by H. यस, O by H हमको ये पता है. नाउ एंगल इज A, तो A की तरफ हम एंगल मार्क कर लेंगे. ठीक है, अभी ये हो गया ऑपोजिट साइड, दिस इज ऑपोजिट साइड, तो ऑपोजिट होगा 3, हाइपोटेन्यूज होगा 4. ठीक है स्टूडेंट्स, पता चल गया होगा. तो साइन इज O by H. O के तरफ आप 3 डालिए, H की तरफ आप 4 डाल दीजिए.
बस. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट ए बी. अभी ए बी दैट इज ए सी, पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करेंगे. ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ठीक है. अभी ए बी वैल्यू हमको फाइंड करना पड़ेगा, तो लेट मी पुट दिस बी सी टू द अदर साइड. सो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर. तो ए सी हो जाएगा 4, 4 स्क्वायर माइनस बी सी का वैल्यू होगा 3, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर. ठीक है. नाउ 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 4 4 ज़ा 16 माइनस 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर. I hope you people are getting this right. Now therefore AB square is equal to 16 minus 9 is 7. Now therefore AB is root of 7. Okay, as is not a perfect square, so we are gonna write in root, under root. अगर यहाँ पे स्क्वायर निकाल देंगे तो ये बन जाएगा रूट. So we got AB is equal to root 7. तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ root 7. ठीक है. अभी यहाँ पे we need to calculate cos A as well as tan A. Cos A and tan A. Cos, what is cos? A by H. अगर ये एंगल है तो ये बन जाएगा adjacent. A by H. A by H is A by H, which is equal to root 7 upon 4. Now what is tan? Tan is O by A. O by A. O by A, which is equal to O will be 3 and adjacent will be root 7. That's it students. It's very easy. Okay. अभी हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे. गिवन 15 cot A is equal to 8. फाइंड साइन ए एंड सीकेंट ए. अभी इसको ना हम ऐसे लिखेंगे 15 cot A is equal to 8. देयरफॉर cot A is equal to के बाद जो भी उसको पहले डाल दो 8. सो 15 को नीचे लेके आ जाओ. अच्छा, tan का होगा O बाई ए, तो cot होगा उसका रेसिप्रोकल. सो A बाई O. ठीक है. अभी एज एंगल इज ए को एंगल बना लेंगे. ओके. सो यहाँ पे देखो कि दिस इज ऑपोजिट साइड, ये ऑपोजिट है, दिस इज ऑपोजिट. ओके. दिस इज एडजेसेंट. मैंने कहा जहाँ पे एंगल बन रहा है वो बन जाएगा एडजेसेंट, ये याद रखें. जहाँ पे एंगल बन रहा है वो बनेगा एडजेसेंट. तो ये तो हाइपोटेन्यूज होगा ही होगा, ये तो चेंज नहीं होगा. ठीक है. अभी ए के तरफ आप 8 डाल दो एंड ओ के तरफ आप 15 डाल दो. ठीक है. अभी आपको ए सी फाइंड करना पड़ेगा. ए सी कैसे फाइंड करेंगे? थ्रू पाइथागोरस थ्योरम. दैट इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ठीक है. नाउ ए सी तो हमको फाइंड करना पड़ेगा. ए बी का वैल्यू देख लो 8 है, सो स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू होगा 15. 15 को स्क्वायर लिख लो इज इक्वल टू 8 8 ज़ा 64. ठीक है. प्लस 15 को 2 बार मल्टीप्लाई करो. 15 इंटू 15 इज़ 225 विच इज़ इक्वल टू, अब ये दोनों को ऐड कर लो, यू गोना गेट 289. तो ये होगा ए सी स्क्वायर. देयरफॉर ए सी विल बी रूट ऑफ 289 विल बी 17. ठीक है. तो ए सी इज़ 17. तो यहाँ पे डाल देती हूँ 17. ठीक है. अब हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा कि साइन ए एज वेल एज सीकेंट ए. तो साइन तो हमको पता ही है, दैट इज O बाई H. O, दिस इज ऑपोजिट साइड, O बाई H. 15 अपॉन 17. सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है? चलो जल्दी से फाइंड करो. सीकेंट विल बी कॉस का रेसिप्रोकल होगा. कॉस मतलब A बाय H, तो सीकेंट विल बी H बाय
ए, ठीक है, विच इज इक्वल टू h होगा 17 एंड एडजेसेंट होगा 8। बस इतना ही। चलिए अभी फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गिवन सीकेंट थीटा इज इक्वल 13/12। थीटा किधर है? आप थीटा ए को मार्क कर सकते हैं या फिर सी को मार्क कर सकते हैं। ओके, चलिए अब तक जो भी सम्स करते आए हैं हम ए का ही एंगल लेते आए हैं, तो ए को ही बना देंगे थीटा। आप इसको भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं, सेम आंसर ही आएगा, कुछ डिफिकल्ट अलग नहीं आएगा। ओके, अभी इसको थीटा मान लो। ओके, नाउ सीकेंट थीटा, चलिए क्वेश्चन लिख लेंगे। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है? कॉज का रेसिप्रोकल है। कॉज का क्या है? a बाय h। तो ये ऑपोजिट होगा, दिस ऑपोजिट साइड। ओके, जहाँ पे एंगल बना है वो बनेगा एडजेसेंट। ओके, दिस इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अभी सीकेंट विल बी h by a। ओके, h के प्लेस में आप डाल दो 13। ओके, a के प्लेस में आप डाल दो 12। चलिए अभी हमको थर्ड साइड फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे? थ्रू पाइथागोरस थ्योरम। सेम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ना AC का वैल्यू कितना है? 13 को स्क्वायर बना दो, इज इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है? 12 का स्क्वायर बना दो, प्लस BC तो हमको ढूंढना पड़ेगा। देयरफॉर BC स्क्वायर इज इक्वल टू 12 को इस तरफ लेके आ जाओ, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 13 को स्क्वायर बना दो, 13 इंटू 13 इज 169 माइनस 12 को स्क्वायर बना दो, 12 इंटू 12 इज 144। ठीक है, नाउ अभी दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो हमको मिलेगा 25। BC स्क्वायर अगर 25 है तो BC विल बी रूट ऑफ 25 इज 5। बस इतना ही। ओके, नाउ BC के प्लेस में हम 5 डाल देंगे। नाउ कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड कर लो। ओके, ना हम लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ओके, कोसेकेंट थीटा। चलो यहाँ पे लिख लेती हूँ। ओके, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट ऑलरेडी है तो कॉट थीटा। ठीक है, अभी साइन क्या है? O/H लिख लेंगे, O/H। कॉस होगा A/H, टैन होगा O/A, सीकेंट इसका रेसिप्रोकल H/O, कॉट इसका रेसिप्रोकल A/O। चलो जल्दी जल्दी डाल देंगे इसका वैल्यूज। ओके, अभी यहाँ पे देखो O/H 5/13, A/H 12/13, O/A 5/12, H/O 13/5. So A/O 12/5. Isn't very easy? बस इतना ही।